ध्यान में नींद क्यों आती है? मेडिटेशन करने बैठते हैं और सो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये बहुत नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे मेडिटेटर नहीं हैं या आपने सही से ध्यान नहीं किया। क्योंकि जब भी कभी भी ध्यान स्टार्ट करेगा उसे कुछ दिन इनिशियली ये प्रॉब्लम आएगी। समझिए कि क्यों। देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट एक फ़ेज़ है जिसको आपको क्रॉस करके निकल जाना है। अब जब आप मेडिटेट करते हैं, आपके पहली बार अगर आप कर रहे हैं या इनिशियल कुछ दिन कर रहे हैं तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी, आपका माइंड, आपके सेल्स उस एनर्जी के लिए इम्यून नहीं है, मीन्स उनको उसकी हैबिट नहीं है। तो जैसे-जैसे जब आप मेडिटेट करते हैं, उनको कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, एक-एक सेल, हर चीज़, आपके ऑर्गन्स, हर चीज़ इतने ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं कि आपको नींद आ जाती है। ये इतनी ही सिंपल सी बात है, बस इतनी छोटी-सी बात है, जिसको आपको ध्यान रखना है। कभी-कभी क्या होता है कि आप बहुत हेवी खा जाए, जैसे हम होता है ना कि बहुत हेवी खा लिया है, दोपहर में अगर आपने लंच हेवी कर लिया है तो आपको एकदम से बैठेंगे और नींद आ जाएगी, है ना? आप अगर मेडिटेशन के समय भी थोड़ा पेट आपका हेवी है, तो आप मेडिटेट करेंगे, नींद आ जाएगी। अगर आप बहुत टेंशन में बैठे हैं, तो आपने ध्यान लगाना शुरू किया, जब आपने ध्यान शुरू किया तो ऑब्वियस है मन शांत होना शुरू होगा और मन शांत होगा, बॉडी, माइंड सब रिलैक्स होगा और आपको एकदम से नींद आ जाएगी। नींद कब आती है? जब रिलैक्स होते हैं तब आती है ना? जब थकते हैं तो क्या होता है, इतना थक जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप लेटे भी तो आपको नींद नहीं आए। तो थकने से नींद नहीं आती है, नींद रिलैक्स होने से आती है। आप अगर बहुत टेंशन एंजाइटी में हैं या नेक्स्ट डे आपको बहुत सारा काम है, आप सोएंगे, आप रेस्टलेस रहेंगे, साउंड स्लीप आएगी ही नहीं। तो वैसे तो आप बोलेंगे कि वैसे तो मैं सोने जाती हूँ तो नींद ही नहीं आती है, और जब मेडिटेट करने जाती हूँ तो बहुत नींद आती है। उस समय की आई छोटी सी नींद भी आपके लिए 8 घंटे की नींद का काम कर देती है, आपको इतना ज़्यादा रिजुविनेट कर देती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिटेशन में सो जाएं, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही थी। सो मेरा बस इतना ही बताना है कि आपको जब इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी और बॉडी को उसकी हैबिट नहीं है, तो बढ़िया नींद आएगी ही आएगी, बट आपने सोना नहीं है, सजग रहना है। ऐसे में एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लेट के कभी मेडिटेट ना करें, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के मेडिटेट करें, हल्का खाना खा के करें। जब आप बहुत ही टेंशन एंजाइटी में हैं, उस टाइम मेडिटेशन में नहीं बैठें, थोड़ा सा खुद को रिलीज़ करके, रिलैक्स करके तब बैठें, आपकी ज़्यादा अच्छी मेडिटेशन होगी। अगर फिर भी आपको बहुत नींद आ जाती है, इतनी कि आप मेडिटेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आँखों को पूरी मत बंद कीजिए, आँखों को हाफ़ बंद कीजिए। अब आप हाफ़ बंद कैसे करेंगे? आपके जो नाक की टिप है, उसको देखते रहिए और उतनी ही आँखें बंद कीजिए। तब भी आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर लेंगे और आप सजग रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद आने की ये प्रॉब्लम शुरू-शुरू में कुछ दिन रहेगी। अगर आप इसके बावजूद भी कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते रहते हैं, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपके सेल्स, आपकी बॉडी, माइंड सब इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, इस डोज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे। होता है ना कि कभी-कभी आप अगर किसी ठंडी जगह पे जाएंगे, तो आपको एक पहले 1-2 दिन बहुत ठंड लगेगी। धीरे-धीरे आपकी बॉडी सेट हो जाएगी, तो थर्ड डे थोड़ी कम, फोर्थ डे और कम, उसके बाद तो पता चला आप बिल्कुल फ़ैशन में घूम रहे हैं। ऐसे ही एसी ऑन करते हैं, तो जब आप सीज़न में फ़र्स्ट टाइम एसी ऑन करेंगे ना, आपका टेम्परेचर चेक कीजिएगा और थोड़े-थोड़े दिन बाद आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। सो ये क्या हो रहा है? बॉडी इम्यून हो रही है। ऐसे ही आपकी बॉडी में मेडिटेशन के साथ भी होता है। तो ग्रेजुअली जब आप उसको कर रहे हैं, आप देखेंगे कि नींद आने की प्रॉब्लम कम हो गई है, बॉडी सेट हो चुकी है। रिलैक्सेशन आपको ज़्यादा देर बाद मिल रहा है, और जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो आपको सुला नहीं रहा है। सोने वाला रिलैक्सेशन धीरे-धीरे लेट होना मिलना शुरू होगा। पहले आप अगर 5 मिनट में सो जाते थे, अब आप
10 में, फिर 15 में, फिर आप पूरे टाइम में धीरे 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 जगे ही रहेंगे। ऐसा ये आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे मेडिटेशन के। जब आप कुछ दिन अच्छे से मेडिटेट करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपने अपनी जगह छोड़ दी। सपोज़ आप बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, आपने मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आप सोते समय भी जागे रहेंगे और कुछ काम करते समय भी आप एक सजग मूड में रहेंगे। मीन्स सपोज़ आप ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, तब भी आप एक मेडिटेटिव पोज में रहेंगे। ये फील करने की चीज़ है, जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे आप ज़रूर फील करेंगे। आप माइंडफुल रहेंगे, बिल्कुल माइंडफुल रहेंगे। आप सो भी रहे हैं ना, तो आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। जो बहुत अच्छे लेवल पर मेडिटेशन करते हैं, तो वो कहते हैं कि योगी कभी नहीं सोता है। मीन्स वो सोते हुए भी जागता है। उसको पता होता है कि उस रूम में, उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो ऐसे आपको भी पता रहेगा। आप सबको लगेगा कि आप सो रहे हैं, आप सोएंगे भी, फिज़िकल बॉडी रिलैक्स रहेगी, लेकिन फिर भी आपका माइंड कॉन्शियस रहेगा और आप मेडिटेट करते रहेंगे। सो ये सारे डिफरेंट फेजेस हैं मेडिटेशन के। बिल्कुल भी इस टेंशन में मत रहिए कि आप ठीक से मेडिटेट नहीं कर रहे हैं और आपको नींद आ जा रही है। नींद आ रही है, सोना नहीं है, सजग रहना है। बट इनिशियल फेज़ में ये नेचुरल फेज़ है, ऐसे एक्सेप्ट करके चलना है और इसी को धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाना है। नींद आने के टाइम को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। यकीन मानिए, शिद्दत से कीजिए, बहुत जल्दी वो नींद गायब हो जाएगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।